अगर मैं आपसे कहूं कि 30 मई को होने वाला मैच एमआई बनाम जीटी, कौन जीतेगा तो कौन हारेगा, फाइनल प्लेइंग 11 क्या रहेगी, उसी के साथ साथ गारंटी तौर पर इंपैक्ट प्लेयर के रूप में किसे लाया जाएगा, आप सोच कर देखो कि मैच है 30 तारीख को, वो भी एलिमिनेटर का, और उसमें आप खुद बताओगे कि भाई एमआई और जीटी में से कौन जीतेगा, अपने मुंह से बताओगे एट द एंड। उसी के साथ साथ ये भी आपको पता चलेगा कि इन दोनों के बीच जब भी मैच हुए हैं तो उसका इतिहास क्या रहा है। उसी के साथ साथ ये मैच कब होगा, कहां होगा और कैसे होगा। आइए जानते हैं इन सब के बारे में। एक सफर पर निकलते हैं जिस सफर में एक टीम अंदर होगी तो एक टीम बाहर। ये 100% कंफर्म है कि अगर ये मैच रद्द भी हो जाता है ना, तब भी इस मैच से कोई एक टीम होगी जो कि फाइनल से बाहर निकल जाएगी और एक टीम ऐसी होगी जो कि फाइनल के अंदर चली जाएगी। और मैच अगर पूरी तरीके से संपूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है तब तो कोई एक टीम होगी जो कि सेमीफाइनल से बाहर ही निकल जाएगी और दूसरी टीम जो होगी क्वालीफायर 2 में चली जाएगी। यानी कि जीतने वाली टीम को क्वालीफायर 2 में भेजा जाएगा, फाइनल में नहीं, और हारने वाली टीम को सीधा बाहर कर दिया जाएगा। अब अगर मैं इतिहास की बात कर लूं कि इतिहास क्या कहता है, तो इतिहास आपका कुछ इस तरीके से कहता है कि अभी तक जीटी और एमआई के बीच टोटल 7 मुकाबले हुए और 7 मुकाबलों में से आपकी जीटी ने लगभग 5 बार जीत कर रखा है और आपकी एमआई ने 2 बार। और अगर हार की बात करें तो आपकी जीटी ने केवल 2 ही बार हारा है और एमआई ने 5 बार हार कर रखा है। और कोई ऐसा मैच था क्या कोई रद्द हुआ था? तो एक भी ऐसा मैच नहीं था जो कि रद्द हुआ था, सभी मैच संपूर्ण रूप से समाप्त हुए थे। 233 रन उच्चतम स्कोर है, तो 218 रन एमआई की तरफ से उच्चतम स्कोर बनाया गया है और ये जीटी की तरफ से बनाया गया है। लोवेस्ट स्कोर की बात कर लें तो 172 है, 152 लोवेस्ट स्कोर एमआई का है। अब आप देख रहे होंगे कि अगर यहाँ पर लोवेस्ट स्कोर भी 150 से ऊपर है, तो जब इन दोनों के बीच मैच होगा तो इतना कंफर्म है कि भाई 200 के करीब रन तो जाने ही जाने वाला है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जीटी और एमआई के बीच जब भी मैच हुए हैं, ज्यादातर हार आपकी एमआई को मिला है और ज्यादातर जीत आपकी जीटी को मिला है। तो क्या हम ये कह दें कि इस मैच को जीटी जीतेगी? नहीं भाई, देखो अभी कंफर्म नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा, अभी एट द एंड आपको कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा गुणा और गणित बता देने वाला हूँ। ये मैच शाम 7:30 बजे से स्टार्ट होगा, वहीं जियो हॉटस्टार पर देख सकते हो। गुणा और गणित क्या है वो समझने के लिए आपको चलना पड़ेगा आगे। यहाँ पर ये है प्लेइंग 11 जानो, उसके बाद सारी चीजें आगे बढ़ते हैं। ये एमआई की है, रोहित शर्मा, जॉनी बेस्टो, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, असलंगा साहब जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी हैं, हार्दिक पांड्या कैप्टनसी के साथ, नमन धीर, मिचेल सेंटनर, दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह, करण शर्मा जो कि इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आएंगे, और अश्विनी कुमार। अब अगर हम जीटी की बात कर लें तो सुमन गिल कैप्टनसी के साथ, साई सुदर्शन, कुशल मेंडिस, अब कुशल मेंडिस को लाया गया है जॉस बटलर की जगह पर। उसके बाद शाहरुख खान, शेर रदरफोर्ड, राहुल तेवतिया, राशिद खान, जिराल्ड कोटजिया, साई किशोर, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में अनुज रावत को लाया जाएगा। ये फाइनल प्लेइंग 11 और इम्पैक्ट प्लेयर रहेंगे। लेकिन अब मैं अगर आपको पूरा गुणा और गणित समझाऊं तो क्या है, देखो ये मैच जो होगा, ये मैच होगा चंडीगढ़ में, नई चंडीगढ़ जो है वहां पर होगा। अब ये मैच पंजाब के अंदर होगा, लेकिन पंजाब में जो होगा वो बॉर्डर से काफी दूर पर कराया जाएगा। ये मैच जो होगा महाराजा यादविंद्रा सिंह स्टेडियम के अंदर खेला जाएगा। अब वहां पर अभी तक मैं बता दूं टोटल 9 मुकाबले हुए हैं और उन 9 मुकाबलों में जो पहली बैटिंग की वो 5 बार जीता है, जो दूसरी बैटिंग की वो 4 बार जीता है। अब इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, कोई भी जीत सकता है। लेकिन अंतर तब आपको पता चलेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा, जब आपको ये पता चलेगा कि भाई यहाँ पर कौन चलेगा। देखो यहाँ पर जब शुरुआत में गेंद फेंकी जाती है तो शुरुआत में फास्टर गेंदबाज ज्यादा विकेट लेते हैं और बाद में स्पिनर, क्योंकि शुरुआत में यहाँ पर जो गति रहती है वो तेज रहती है, लेकिन धीरे धीरे धीमे होने लगती है जैसे जैसे पिच पुरानी होती है। यानी कि जब धीमे होने लगेगी गति तो आपकी स्पिनर को मदद मिलती है जिसकी वजह से वो विकेट लेते हैं, और जब गति तेज रहती है तो आपके फास्टर विकेट लेते हैं शुरुआत में, वो भी नई गेंद से। तो इसका मतलब ये है कि शुरुआत में आपके फास्टर गेंदबाज से बॉलिंग कराई जाएगी, बाद में स्पिनर से। इसका मतलब ये है कि आपके फास्टर विकेट यहाँ पर शुरुआत में लेंगे और स्पिनर बाद में लेंगे। लेकिन अब अगर देखा जाए कौन जीतेगा कौन हारेगा, अगर आपने मैदान के बारे में समझ लिया, देखो
बैट्समैन तो उसी तरीके से चलेंगे जिस तरीके से चलते हैं नॉर्मल, और यहाँ पर जो रन बनेंगे वो लगभग बनेंगे 180 से 200 के बीच। अब 200 के 10 तक जा सकता है, लेकिन इससे कम नहीं होगा। हाँ, अगर कोई प्लेयर अच्छा खासा बहुत ज़्यादा टिक गया, अच्छा खासा रन मार दिया, तो 210 तक जा सकता है। इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, इससे कम नहीं जाएगा, इतना तो जाना तय है। अब अगर आप एमआई की तरफ देखोगे तो एमआई में आप देख रहे हो जॉनी बेस्टो की एंट्री करा दी गई है और इधर असलंगा साहब की एंट्री करा दी गई है। ये दो लोग आपको नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन अब अगर देखोगे जसप्रीत बुमराह और यहाँ पर दो लोग को स्पिनर के रूप में रखा गया है, करण शर्मा को और अश्विनी कुमार को। अब करण शर्मा और अश्विनी कुमार को इसलिए रखा गया क्योंकि इनसे बाद में गेंदबाजी कराई जाएगी। और अगर आप देखोगे करण शर्मा और अश्विनी कुमार दोनों ही धाकड़ स्पिनर हैं। अगर गेंदबाजी के रूप में देख लोगे तो गेंदबाजी आप देखोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन अगर बैटिंग भी देख लोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी मुंबई इंडियंस डिज़ाइन की गई है। वो बात अलग है कि किस्मत अभी ख़राब थी तो ये कुछ मैचेस पीछे हार चुकी थी, लेकिन अगर किस्मत इसका साथ दे दे और रोहित शर्मा केवल 5 से 10 ओवर टिक जाए तो किसके मजाल है इस मैच को हरा दे। अगर आपकी मुंबई इंडियंस कैसे भी करके 200 रन तक लेकर चली जाती है तो इतिहास में आज तक एक बार भी नहीं हुआ है कि आपकी मुंबई इंडियंस 200 रन मारे और चेस करने वाली टीम जीत जाए। तो आप यही शुक्र मनाओ कि रोहित शर्मा चल जाए या कोई भी प्लेयर चल जाए जिसकी वजह से 200 रन पहुंच जाए। और वहीं गुजरात टाइटंस के अंदर की बात कर लें तो जॉस बटलर बाहर निकल चुका है, जिसकी वजह से इन तीनों लोग का जो एक सीरीज बैठती थी सुमन गिल, साई सुदर्शन और जॉस बटलर, वो पूरी तरीके से टूट गया है। यानी कि अब केवल 2 लोग को आउट करना है। तो अगर शुरुआत में गेंदबाजी कराकर जसप्रीत बुमराह से, अब देखो जसप्रीत बुमराह जो है उसके सामने सुमन गिल फीका पड़ जाता है, इतना आपको पता है, जिसकी वजह से ये चीज तोड़ा जा सकता है। साई सुदर्शन भले चल सकता है, लेकिन अगर सुमन गिल आउट होगा तो जसप्रीत बुमराह की गेंद पर आउट होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे कुशल मेंडिस हैं और बाकी ये सारे खिलाड़ी हैं, तो ये सारे भी ठीक ठाक खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर आप मुंबई इंडियंस को देखोगे तो उनके जवाब में ये कहीं पर भी नहीं आते हैं। ठीक है, वो देखा जाएगा, मतलब ये बहुत तगड़ा टक्कर देगी, बहुत तगड़ा टक्कर देगी। मोहम्मद सिराज भी है, प्रसिद्ध कृष्णा भी है, ये लोग भी टक्कर देंगे। लेकिन अगर बात कर लीजिए मुंबई इंडियंस की तरफ से तो भाई मुंबई इंडियंस इस मैच को 100% विन कर ले जाएगी, 100% विन कर ले जाएगी। जी हाँ, और अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से और समझना है, ये तो मैंने ऊपर ऊपर की बातें बता दी क्योंकि प्लेइंग 11 के बारे में बात करनी थी। पिच रिपोर्ट में जाओगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सारी चीज़ें। उसको समझना है तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो, और अगर हल्का सा भी ज्ञान मिला हो तो लाइक करके बता सकते हो। अगर जीटी को सपोर्ट कर रहे हो तो लिखना जीटी, और मुंबई को सपोर्ट कर रहे हो तो मुंबई। देखते हैं दम है कि जीत पाते कि नहीं अपने टीम की लेकर। तब तक मिलेंगे इस वीडियो में। जय हिंद और जय भारत।